चलिए आज हम देखते हैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। छोटी छोटी क्रियाओं से मिलके ही क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। जैसे कि क्या होता है कि आप कोई भी एक फंक्शन ले लो, अगर आपको जैसे रायपुर जाना है या आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप अपने माइंड में एक प्रोग्राम तैयार करोगे कि आपको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। तो आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, उसका एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हो। छोटे छोटे टुकड़ों में हम सोच रहे हैं, तब जाने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेस होता है, तब हम जा पाते हैं। तो छोटी छोटी क्रियाओं से मिलकर ही हमारा क्या होता है, प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए होता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम में हम यहाँ पे दो टाइप का पढ़ेंगे, एक हमारा टर्बो सी प्लस प्लस होता है, एक देव सी प्लस प्लस होता है। तो टर्बो सी प्लस प्लस और देव सी प्लस प्लस में सिर्फ कुछ लाइन का ही फर्क होता है, बाकी सेम टू कॉपी होता है। तो आपको मैं आज देव सी प्लस प्लस बता देती हूँ, फिर टर्बो सी प्लस प्लस भी हम करके देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। सबसे पहले हम देव सी प्लस प्लस ओपन करने के लिए जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, या तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है देव सी प्लस प्लस, यहाँ से जाएंगे हम देव सी प्लस प्लस पे। ये ओपन हुआ। ये ओपन होने के बाद हम फाइल पे जाएंगे और किस पे जाएंगे, न्यू से हम जाएंगे सोर्स फाइल पे। सोर्स फाइल पे जाएंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी मैटर लिखते हैं, जिसकी टेक्स्ट की साइज आपको कम या ज्यादा करना है, तो आप किस पे जाएंगे, टूल्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम मेनू एडिटर्स में, एडिटर्स ऑप्शन में। टूल्स मेनू से एडिटर्स ऑप्शन में जाके यहाँ से हम जाएंगे फॉन्ट्स में। यहाँ से फॉन्ट का साइज है, वैसे फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ से साइज वगैरह भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ओके करेंगे तो वही साइज रहेगा। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम एक तैयार करते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, तो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइन लगाएंगे। सी प्लस प्लस में आपको सबसे पहले लगाना पड़ता है हैश टैग इंक्लूड मतलब होता है जोड़ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे आएगा IO स्ट्रीम मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद है फिर से हम लगाएंगे हैज इंक्लूड। अब यहाँ पे आएगा कोनियो मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। .h मतलब होता है हेडर फाइल। उसके बाद दिया हुआ है हमारा ये जो दोनों लाइन है, इंक्लूड iostream.h conio.h, ये क्या काम करता है, प्रोग्राम में हम जितने भी वर्ड्स टाइप करते हैं उसके मीनिंग को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर सेमीकोलन लगाएं। पूरे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पे हमको मेन फंक्शन का यूज करना है तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन यूज किए। अब जो भी वर्क होगा करली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में होगा, तो ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेमीकोलन जो होता है वो क्या काम करता है, किसी भी लाइन को एंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सी आउट, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे सी आउट का। सी आउट जो होता है आउटपुट स्टेटमेंट होता है जो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सी आउट लगाए। अब जो भी टेक्स्ट मुझे प्रिंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे दे दी आइडियल कंप्यूटर
सेंटर, लाइन को एंड करना है तो सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे दे दिए सी आउट, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाए, फिर यहाँ पे दे दिए जैसे कि वीआईपी रोड RAJ राजमंगल, ठीक है। इस लाइन को भी हम क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। फिर हम यहाँ पे दे दिए कोई भी नंबर प्रिंट करना है तो फिर से सी आउट दिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे दे दिए जैसे 0 से 70 44 45 0 31, ये नंबर दे दिए हम, ठीक है। अब इस देखो ये प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को, ये जो हम लिख रहे हैं इसको नहीं समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के बाद उसको रन करना होता है। तो कंपाइल करने के लिए हमको F9 प्रेस करना है, यहाँ पे दिया हुआ है F9, और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यूज करेंगे F10, और कंपाइल और रन दोनों एक साथ यूज करना है तो यूज करना होगा हमको F11 का। तो आप यहां से भी कर सकते हो, या आप यहां पे जाओगे तो यहां पे भी आपको दिखाई देगा कंपाइल रन और कंपाइल एंड रन। तो हम डायरेक्ट कंपाइल और रन एक साथ करना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे हम F11 का। अब यहाँ पे जाएंगे तो इसको हमको सबसे पहले सेव करना होगा, तो मैं इसको अपने नाम से सेव कर देती हूँ। इस प्रोग्राम को सेव कर दिए हम, अब वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो देखो आइडियल कंप्यूटर सेंटर वीआईपी रोड राजनांदगांव नंबर एकदम एक साथ आ रहा है, लेकिन मैं लिखी कैसे हूँ, अलग अलग लाइन में। तो सभी को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो /n, /n क्या काम करता है, लाइन को चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं लाइन को चेंज करने के लिए यूज करूंगी /n। अब यूज करेंगे हम F11 का। तो देखो अब दिया है जैसे लिखे हैं आइडियल कंप्यूटर सेंटर वीआईपी रोड राजनांदगांव, जो भी टेलीफोन नंबर दिए हैं वो अब हमको अलग अलग लाइन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देव C++ सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इसी को टर्बो में यूज करना है तो टर्बो C++ में यूज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा टर्बो C++। ये टर्बो C++ ओपन किए, सेम प्रोग्राम हमको इस पे बनाना है तो फाइल पे जाके हम न्यू पे जाएंगे और यहां से इसको बड़ा कर दिए। इसमें कुछ लाइन का फर्क है, जैसे हैज इंक्लूड, यहां पे आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों एक साथ करना पड़ेगा, वहां पे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे IO स्ट्रीम, यहाँ पे .h आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हैज इंक्लूड कोनियो .h, वहां पे .h ना लगा के, ऊपर वाला .h ना लगा के यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखते थे, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन फंक्शन की जगह यहाँ पे वाइड मैन दोनों यूज करना होगा, वाइड मैन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस पे जो भी वर्क करेंगे करली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में वर्क करेंगे। अब किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट होता है जो किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम आइडियल कंप्यूटर सेंटर डबल इनवर्टेड कॉमा, लाइन को एंड करना है तो सेमी कॉलन। इस तरह से हम क्या कर दिए, टेक्स्ट को प्रिंट कर दिए। जैसे RJN राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सेमी कॉलन। तो जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है या नंबर प्रिंट करना है यहाँ पे हम दे दिए। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रिंट करते हैं तो
C++ में कोई भी अगर आप नंबर नमलॉग से प्रिंट करते हो ना, तो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, नंबर काम नहीं करता है। तो नमलॉग को एक बार कम या ज़्यादा मतलब अप डाउन, मतलब आपको लॉक को हटाना है और ऑन करना है। तो नम लॉक को एक बार आप दबा प्रेस करोगे फिर ऑन करोगे, तो ऑफ ऑन करना पड़ता है तभी नंबर काम करता है, नहीं तो आपको ऊपर वाला नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सी आउट लिखी, नंबर लिखे ऊपर वाला 0 से 70 44, ऊपर से 45 0 8 30। अब इसको हमको कंपाइल करना है, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9, उसके बाद रन करने के लिए अल्ट के साथ F5 यूज होता है। तो अल्ट के साथ F5 यूज किए, तो देखो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इस पे एरर दिखा रहा है। तो देखो एरर में देखो आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ एरर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो स्ट्रीम के स्पेलिंग में मैं गलत की, तो यहाँ पे देखो आया। अब यहाँ पे फिर से कंट्रोल F9 फिर अल्ट F5, अब देखो प्रोग्राम रन हुआ। तो ये है, अगर आप गलती करोगे तो वो दिखा भी देता है कि कहाँ गलत है। अब यहाँ पे देखो एक ही लाइन पे आ रहा है, तो लाइन को चेंज करने के लिए बताई थी मैं /n का यूज करेंगे, तो सभी में मुझे क्या डालना होगा /n, फिर कंट्रोल F9 अल्ट F5। अगर आप यूज करना चाहते हो कि कंपाइल टाइम में ही प्रोग्राम रन हो जाए, कंपाइल करे और प्रोग्राम तुरंत क्या हो जाए, रन हो जाए, तो यहाँ पे हमको एक लाइन ऐड करना होगा गेट ch क्या काम करता है, कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल F9 जैसे ही दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन वो एक के बाद एक आते जाएगा, उसके लिए हमको यहाँ पे एक लाइन यूज करना होगा क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन क्या काम करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। तो कंट्रोल F9, तो देखो 1 टाइम रन हुआ, तो प्रोग्राम को हम सिर्फ कंपाइल किए हैं, तो कंपाइल टाइम में ही क्या हो गया, प्रोग्राम रन हो गया। तो गेट ch का यूज होता है कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आपको आज मैं देव C++ में टेक्स्ट को प्रिंट करना और दूसरा टर्बो में आपको क्या कह रही हूँ, टेक्स्ट को प्रिंट करना बताई हूँ। यहाँ पे जो होता है आपको ये करली ब्रैकेट के ओपन के क्लोज के बीच में ही जो भी वर्क करना है वो वर्क करना है, जो भी चेंजेस होता है वो इसी के अंदर होता है। ऊपर आप जो लिखे हैं करली ब्रैकेट ओपन के क्लोज के बीच में, ऊपर जितने भी लिखे हो वो आपका सेम टू कॉपी रहेगा, टर्बो में ये रहेगा और देव C++ में जो था वो वही रहेगा। तो यहाँ पे .h हटता है उस पे, और यहाँ पे वाइडमैन की जगह मेन फंक्शन बस लगता है, और इसके ऊपर में यूजिंग नेम स्पेस बस लगता है आपके देव C++ में। तो ये प्रोग्राम था हमारा पहला प्रोग्राम। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।